अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमने जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग को डिस्कस किया था कि सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक सेंट्रल लोकेशन पे आपका जो है वो कंप्यूटर हाउस्ड होता है और सारी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं उस सेंट्रल लोकेशन के साथ डाटा को शेयर कर रहे होते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे होते हैं। अब उसके साथ दूसरी जो अप्रोच है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग। यह अल्टरनेटिव है सेंट्रलाइज्ड मॉडल का। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग में जो है इसमें आईटी फंक्शन को स्मॉल इन आईपीयूज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आईपीयूज मींस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, जो आईटी फंक्शन था सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग में मेन सेंट्रल लोकेशन पे आपने उस सेंट्रल मेन फ्रेम बड़े कंप्यूटर्स को स्मॉलर किस्म के इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स में जो है वो रीऑर्गेनाइज कर दिया और उसके बाद एंड यूज़र्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए उनके अपने अपने आईपीयूज और उनके कंट्रोल में मेंटेन कर दिए हैं। इस तरीके से आईपीयू जो है वो आपने बिज़नेस फंक्शंस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। आप इन्हें बिज़नेस फंक्शंस के लिहाज से जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो जो सेंट्रल आईटी फंक्शन है वो एलिमिनेट कर दिया आपने। अब इंडिविजुअल ऑपरेशनल एरियाज़ जो हैं वो अपने अपने आईपीयूज़ के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को हैंडल करेंगे। जिस तरह से जो है वो आप ये देख सकती हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग सिस्टम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन। हर एक का अपना आईपीयू है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का आईपीयू उसके डाटा को मैनेज करेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ट्रेजरर एंड कंट्रोलर फर्दर डिपार्टमेंट होते हैं, दोनों के सेपरेट आईपीयू हैं। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का अपना आईपीयू है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो अलग अलग प्लांट हैं उनके मैनेजर्स के पास अपने अपने आईपीयूज़ हैं जो उनके डाटा को मैनेज करेंगे और इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इसके डिसएडवांटेजेस सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग के एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ये क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहला है मिस मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल वाइड रिसोर्सेज। देखें कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो हैं उन पे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज स्कर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इसलिए वो बड़े ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज़ किए जाने चाहिए। तो रिसर्च ये कहती है कि जब ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज 5% ऑपरेशन बजट से जो है वो ज़्यादा हो जाएं तो उन्हें सेंट्रली कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर देंगे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कि एक सेंट्रल लोकेशन की बजाय जब आप हर डिपार्टमेंट को अलग अलग आईपीयूज़ प्रोवाइड करेंगे तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएंगे। तो जो लोग डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग को पोस्ट करते हैं उन्होंने यही कहा कि इस तरीके से रिसोर्सेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इससे मिसमैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज होगी। हर किसी का अपना आईपीयू है तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाएंगे। उसके बाद सेकंड ड्रॉबैक था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इनकम्पैटिबिलिटी। चूँकि हर डिपार्टमेंट का अपने आईपीयूज़ हैं, आपने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि अपने अपने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट्स जो हैं वो मेंटेन करें। हर कोई अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलप करेगा। इस तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्कैटर्ड किस्म के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फैल जाएंगे। इनकम्पैटिबल किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम, इनकम्पैटिबल किस्म की टेक्नोलॉजी, स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर्स, हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से अपनी सोच के अकॉर्डिंगली, अपनी विल के अकॉर्डिंगली हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर परचेज करेगा अपने आईपीयूज़ मेंटेन करने के लिए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक मिक्सचर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बन जाएगी। रिडंडेंट टास्क कहते हैं सेम टास्क दोबारा परफॉर्म करना। चूँकि आईपीयूज़ में आप डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग में आप हर डिपार्टमेंट को उसका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि वो खुद अपने डाटा को मैनेज करें। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं या कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स ऐसे होंगे जो एक यूज़र ने क्रिएट किए जिसे दूसरा यूज़र भी यूज़ कर सकता है, लेकिन वो दोबारा से उसको रीडिज़ाइन करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को दोबारा से कंज्यूम करेगा। इसे कहते हैं रिडंडेंट टास्क, दोबारा से वही टास्क परफॉर्म करना। जबकि सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग का यही फ़ायदा था कि एक जगह जो एप्लीकेशन आपने डेवलप कर ली सारे उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन आईपीयूज़ में हर कोई अपनी अपनी सेपरेट एप्लीकेशन डेवलप करता है और अगर सेम एप्लीकेशन किसी दूसरे को ज़रूरत है तो वो सेपरेट अपने आईपीयू में डेवलप करेगा। तो इसे रिडंडेंट टास्क कहते हैं। कंसोलिडेटिंग इनकम्पैटिबल एक्टिविटीज़, आईटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट करने से बहुत सी एक्टिविटीज़ इनकम्पैटिबल हो जाएंगी, गैर मुताबिकत वाली हो जाएंगी। मसलन देखें कि एक आईपीयू के अंदर एक ही पर्सन प्रोग्राम एप्लीकेशन बनाएगा, उस प्रोग्राम की मेंटेनेंस करेगा, डाटा को कंप्यूटर में शिफ्ट करेगा, कंप्यूटर इक्विपमेंट को मेंटेन करेगा। क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हर डिपार्टमेंट अब 5 से 6 लोग तो हायर नहीं कर सकता जो उसके आईपीयू में काम करें। एक ही पर्सन को ये सारा काम करना होगा। जबकि सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग में स्पेशलाइज्ड सेपरेट लोग थे जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़
परफॉर्म कर रहे थे। तो इस तरीके से इनकम्पैटिबल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको आपने कंसोलिडेट कर दिया, एक ही पर्सन सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। हायरिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स, के क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हायर करना पॉसिबल नहीं होता IPUs में, क्योंकि बजट स्मॉल होता है हर डिपार्टमेंट का। हर डिपार्टमेंट ने अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना होता है, इसलिए वो क्वालिफाइड किस्म के प्रोफेशनल्स को हायर नहीं कर सकते। और लेस क्वालिफाइड लोग जो हैं प्रोग्रामिंग एरर्स करते हैं, सिस्टम फेलियर का काज बनते हैं। जबकि सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग में आप चूँकि एक सेंट्रल लोकेशन पे अपनी इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए आप उसके रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करके क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स की खिदमत ले सकते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्ड, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स के दरमियान, तो स्टैंडर्ड्स की कमी हो जाएगी। हर कोई अपना डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम बनाएगा, अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करेगा, अपनी मर्जी का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो इस तरीके से कोई प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं होगा जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है वो की जा सके। ये इसके डिसएडवांटेजेस थे। जहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस हैं वहाँ पे इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में पहला ये बताया गया है कॉस्ट रिडक्शन। उसमें ये बताया गया है कि स्टार्टिंग पे तो ये कहा जाता था कि सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक होगी तो कॉस्ट रिड्यूस होती है, क्योंकि एक सेंट्रल लोकेशन पे जब काम हो रहा हो तो इससे इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हासिल होती हैं और कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये देखा कि नहीं, जब देखें आप डिपार्टमेंट्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देंगे कि आप अपने अपने IPUs को मैनेज करें अपने रिसोर्सेज के अंदर, तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट को पता होगा कि हमने अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, कम करना है। ठीक है, तो दो तरीक़ों से DDP में कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। डाटा कैन बी एंटर्ड एंड एडिटेड एट द IPU, दस एलिमिनेटिंग द सेंट्रलाइज्ड टास्क ऑफ डाटा कन्वेयन एंड डाटा कंट्रोल। IPU के अंदर डाटा एंटर भी हो सकता था, एडिट भी हो सकता था। इस तरीके से वो जो सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग में वो डाटा कन्वेयन और डाटा कंट्रोल के टास्क थे वो एलिमिनेट हो गए, उनकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो गई। पहले एक सेंट्रल लोकेशन पे डाटा था और एक कम्प्लेक्स किस्म का सिस्टम था, लेकिन अब जब स्मॉलर IPUs बना गए तो हर एक का टास्क सिंपल हो गया। तो एप्लीकेशन कम्प्लेक्सिटी के रिड्यूस होने की वजह से भी डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम हो गई। तो ये पहला फ़ायदा बताया गया। इम्प्रूव्ड कॉस्ट कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो मैनेजर्स को पता होगा कि भाई हमारे डिपार्टमेंट का बजट लिमिटेड है और हमें उसके अंदर रखते हुए अपने IPUs को मैनेज करना है, तो अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगी। हर इंडिविजुअल जो है वो ये चाहता है कि हम जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं उस सिस्टम को हम अपने मुताबिक डिज़ाइन करें और इसके अपने बजट के अकॉर्डिंगली जो है वो मेंटेन करें। जो DDP के प्रोपोनेंट्स उन्होंने यही कहा कि मैनेजमेंट जो है IPUs में अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए कम से कम कॉस्ट जो है वो इनकर करने की कोशिश करती है। फिर इम्प्रूव्ड यूज़र सेटिस्फेक्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अपनी नीड्स का हर पर्सन को खुद पता होता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को अपनी इंफॉर्मेशन नीड्स का पता है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को अपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को अपनी। तो जब आप खुद अपने सिस्टम को हैंडल करेंगे, मैनेज करेंगे, तो आपकी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है। तो DDP के प्रोपोनेंट्स ने ये कहा कि डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग से हर IPU, हर डिपार्टमेंट अपने IPU को हैंडल करेगा, इससे उसकी सेटिस्फेक्शन इन्हांस होगी। वो सिस्टम को अपने मुताबिक डिज़ाइन कर सकेगा, अपने मुताबिक डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कर सकेगा और इस तरीके से वो एक बाकायदा सेटिस्फाइड किस्म का सिस्टम डेवलप कर सकेगा। और लास्ट जो इसका फ़ायदा था वो था बैकअप। सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग में बैकअप की अपॉर्चुनिटी नहीं होती। अगर सिस्टम फेल हो जाए, सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आपका डाटा लॉस्ट होने के चांसेस हैं। जबकि DDP का फ़ायदा जो है वो ये है कि ये आपको डिज़ास्टर से बचाता है, जिस तरह फायर, फ्लड या कोई भी अर्थक्वेक वगैरह, इस तरह की कोई भी जो है वो आ जाए, सिचुएशन आ जाए, तो IPUs में कुछ एक्सेस कैपेसिटी होती है जिसमें आप बैकअप डाटा मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ इस तरह के किसी इशू के केस में बाकी IPUs उसके लोड को हैंडल कर लेंगे और उसका डाटा जो है वो बाकी डिपार्टमेंट्स के IPUs में शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ से उसका डाटा सेफ़ रहेगा। जबकि सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग में अगर इस तरह का कोई इशू आ जाए तो सारे का सारा सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा जो है वो कहलाया गया है DDP का। तो DDP के फ़ायदे, सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग के डिसएडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, उसके एडवांटेजेस। अगर पेपर में वो आपको सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पूछ लें, इन्हीं को उल्ट करके लिखते हैं। अगर पेपर में वो आपसे इन दोनों का कंपैरिजन करने को कह दें तो फिर आपने कंपैरिजन के हिसाब से पहले आपने लिखना है एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DDP। इन पॉइंट्स को मेंशन करना है। फिर आपने कहना है एडवांटेजेस ऑफ DDP एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डाटा प्रोसेसिंग, और इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। समटाइम्स पेपर में मैंने आपको बताया था कंप्लीट क्वेश्चन कराते हुए कि क्वेश्चन बहुत यहाँ से स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से। वो आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से दे सकते हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं
कि एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द बिजनेस सेगमेंट्स, ठीक है, बिजनेस सेगमेंट्स के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को जो है वो एक्सप्लेन करें, या वो आपको ये कह सकते हैं एक्सप्लेन द अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नॉर्मली ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन। या वो आपको ये पूछ सकते हैं कि हाउ द इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ हैंडल्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि इंफॉर्मेशन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में किस तरीके से हैंडल होता है। फिर आपने अकाउंटिंग फंक्शन के बारे में बताना है कि 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन रिसोर्स को हैंडल करते हैं, अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। पहले आप अकाउंटिंग फंक्शन के बारे में बताएं, फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंक्शन के बारे में बताएं।